दोस्तों नमस्ते। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कैसे पानी की याददाश्त होती है और पानी जहाँ जहाँ से गुज़रता है, जिस जिस जगह से गुज़रता है, जिस जिस स्थान से गुज़रता है, जहाँ पर भी होता है, जिस व्यक्ति के संपर्क में आता है, जिस व्यक्ति के हाथ में आता है, उन सब लोगों की वाइब्रेशन से पानी के स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है। उन लोगों के मन में क्या विचार चल रहे हैं, उन लोगों के मन में क्या भाव है, उस स्थान की कैसी फीलिंग्स हैं, उस स्थान की कैसी वाइब्रेशन है, वो सब पानी के अंदर स्टोर हो जाती है, उसकी याददाश्त में होती है, उसकी मेमोरी में होती है। और जब हम पानी को ग्रहण करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर भी चले जाती हैं। और फिर हमने बात की थी कि कैसे हम उन चीज़ों को, उनके ऊपर जो भी नेगेटिव मेमोरी में है, जो भी चीज़ें नेगेटिव हैं, जो हमारे काम की नहीं है, हम उसको कैसे हमारी वाइब्रेशन से चेंज कर सकते हैं, कैसे हमारी कॉन्शियसनेस से चेंज कर सकते हैं, कैसे हम पानी पीते समय पानी को अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उसको थैंक यू बोल सकते हैं, हमारी भावना में, हमारे भावों में परिवर्तन ला सकते हैं और इस तरीके से महसूस कर सकते हैं कि ये पानी मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे रहा है, अच्छी ऊर्जा दे रहा है, या ये पानी जो भी हमें बीमारी है उस बीमारी के लिए एक औषधि का काम कर रहा है, मैं एक दवाई के रूप में इसको ग्रहण कर रहा हूँ, ये औषधि है और ये मेरी बीमारी को एकदम ठीक कर रही है। तो इस तरीके से हम हमारे भाव में, हमारी फीलिंग्स में, हमारी वाइब्रेशन में बदलाव लाकर हम पानी की उस नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं और उसको पॉजिटिवली ग्रहण कर सकते हैं और अच्छी चीज़ें उससे प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी कड़ी में दूसरी चीज़ है दोस्तों कि हम जो भोजन को करते हैं उस भोजन में भी वो जहाँ जहाँ से आया है वो सारी मेमोरी उस भोजन के अंदर होती है। सबसे पहले तो उस भोजन को जिस भी व्यक्ति ने बनाया है उस व्यक्ति के मन में क्या भाव चल रहे हैं, क्या विचार चल रहे हैं, उसकी कैसी फीलिंग्स हैं, उसके कैसे इमोशंस हैं, उसकी क्या वाइब्रेशन है खाना बनाने वाले की, वो सारी वाइब्रेशन, वो सारी चीज़ें उस भोजन के अंदर आ जाती हैं, तुरंत ही आ जाती हैं और उसी से उस भोजन का स्वाद बदलता है। आपने देखा होगा, आप जब भी किसी मंदिर में भोजन करते हैं, किसी भंडारे में भोजन करते हैं, कहीं पूजन होता है, वहाँ भोजन ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में, तो वो हमेशा भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है, उसकी एक अलग ही फीलिंग्स होती है, एक अलग ही हमको उसके अंदर मज़ा आता है उस खाने को खाने में, उस भोजन को ग्रहण करने में। और कई जगह हम देखते हैं कि हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उसमें सारी चीज़ें होती हैं पर उसमें वैसा स्वाद नहीं होता है, वैसा आनंद उसमें प्राप्त नहीं होता है। और जहाँ मंदिरों में हम भोजन करते हैं, जहाँ पूजन होते हैं, जहाँ किसी अच्छे उद्देश्य से भोजन कराया जाता है, वहाँ का साधारण भोजन भी बहुत टेस्टी होता है। तो उसके पीछे मुख्य कारण ये होता है कि वहाँ जो भोजन बना रहे हैं उन लोगों का उद्देश्य, उस भोजन को बनवाने वाले व्यक्ति का उद्देश्य, उस जगह की क्या वाइब्रेशन है, वो सारी की सारी उस भोजन में आ जाती है। ये तो करेंटली जो उस भोजन को बना रहा है उस व्यक्ति की बात है, पर उस भोजन में जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे हैं, जो भी अनाज यूज़ हो रहा है, जो भी मसाला यूज़ हो रहा है, जो भी तेल यूज़ हो रहा है, नमक यूज़ हो रहा है, जो भी चीज़ें उसमें उपयोग की जा रही, वो चीज़ें जहाँ से बनी है, जहाँ से लेकर आज तक हमारे पास में पहुँची है, उन सब लोगों की वाइब्रेशन का असर उन सारे इंग्रेडिएंट पे होता है, उन सारी चीज़ों पे होता है। जिस किसान ने उस फसल को बोया था, उस अन्न को बोया था और उस अन्न को काटा, उस काटने वाले की ऊर्जा से लेकर ख़रीदने वाले तक और किराने वाले की दुकान से लेकर हम तक पहुंचने तक, और हमने जब ख़रीदा उसको, उस समय हमारी क्या वाइब्रेशन थी, वो सारी चीज़ें उसमें स्टोर्ड हैं। और वो सब चीज़ें हमारे अंदर जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो बदलाव लेके आती हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो जब भी हम भोजन ग्रहण करें, हमको आज ये पता चल गया है कि भोजन के अंदर भी मेमोरी होती है, उसके अंदर भी वाइब्रेशन होती है, उसके वो जहाँ जहाँ से गुजरता है, जो व्यक्ति बनाता है, जो व्यक्ति परोसता है, उन सब की वाइब्रेशन उस भोजन के अंदर आ जाती है और वो हमारे शरीर को या तो अच्छी चीज़ें देती हैं, हमारे मन को या तो अच्छी चीज़ें देती हैं या तो ख़राब चीज़ें देती हैं, नकारात्मकता देती है। तो हम उस भोजन को भी ग्रहण करने से पहले उसकी वाइब्रेशन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने जब वो भोजन आया तो हमारी कैसी वाइब्रेशन है, उसके हिसाब से भी उस भोजन में बदलाव आएगा, उसके स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा, उसके आणविक जो भी उसकी संरचना है उसमें बदलाव आएगा।
तो जब भी हम भोजन ग्रहण करें तब उस भोजन को ग्रहण करने से पहले हम उस भोजन को बनाने वाले को, उस भोजन को जिसने पैदा किया है, उस अन्न को पैदा करने वाले को, उन सारी चीज़ें बनाने वालों को हम बहुत धन्यवाद दें। हम बहुत ही प्रेम से, बहुत ग्रेटफुल होकर ये महसूस करें कि इस भोजन को बनाने में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है उन सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि उनके कारण मुझे ये भोजन प्राप्त हुआ है। ये भोजन बनाने वाले व्यक्ति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये भोजन ईश्वर का आशीर्वाद है। आप जिस किसी को भी मानते हैं उस ईश्वर को याद करें और याद करें उन गुरुदेवों को जिनसे आपने शिक्षा ग्रहण की है कि ये सब उन लोगों का प्रसाद है, उन लोगों की कृपा से मुझे भोजन प्राप्त हुआ है। उन्होंने पहले भोजन ग्रहण किया है और इस भोजन में उन सब लोगों की ऊर्जा आ गई है। ये भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है, इस भोजन के अंदर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है। ये भोजन मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे रहा है, अच्छी ऊर्जा दे रहा है। मेरे शरीर को जो भी आवश्यक न्यूट्रिशेंट हैं वो सारे न्यूट्रिशेंट मुझे इस भोजन से मिल रहे हैं, सारे मिनरल्स मिल रहे हैं और मेरा स्वास्थ्य एकदम अच्छा हो रहा है, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ हो रहा है और मैं आनंद को प्राप्त कर रहा हूँ, मेरा मन एकदम स्वस्थ हो रहा है। इस तरह की फीलिंग के साथ में हम उस भोजन को ग्रहण करें। जब आप इस फीलिंग के साथ में, इस वाइब्रेशन के साथ में उस भोजन को ग्रहण करेंगे तो उस वाइब्रेशन, उस भोजन में जो भी पीछे से जो भी चीज़ें आई हुई हैं उनका प्रभाव ख़त्म हो गए आपके लिए उस भोजन से सिर्फ आप जैसी चीज़ें चाह रहे हो वैसी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपके अंदर ये पावर है, आपकी चेतना में ये पावर है, आपकी कॉन्शियसनेस में ये पावर है कि आप उस भोजन के अंदर के सारे स्ट्रक्चर को बदल सकते हो और आपको उससे जो चाहिए वो आप ग्रहण कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में और उन दोनों से मिलकर बनने वाले आपका जो आभा मंडल है, जो ऊर्जा क्षेत्र है, उसमें ज़बरदस्त पावर्स हैं। आपका आभा मंडल, आपका ऊर्जा क्षेत्र, आपकी वाइब्रेशन ही इस यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट होती है और वैसी चीज़ें आपके जीवन में आती हैं। तो वो चीज़ें कोई जादू से नहीं आती, वो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारे पूरे संसार का निर्माण होता है। हमारी वाइब्रेशन हमारे भोजन को बदलेगी, हमारी वाइब्रेशन हमारे पानी को बदलेगी, हमारी वाइब्रेशन, हमारा जो ऊर्जा क्षेत्र है वो हमारे कमरे की वाइब्रेशन को बदलेगा। हमारे टच में आने वाली कोई सी भी चीज़ है उन सब चीज़ों की वाइब्रेशन को हमारी वाइब्रेशन प्रभावित करेगी। अगर हमारी वाइब्रेशन अच्छी होगी तो हमारे चारों तरफ की वाइब्रेशन अच्छी होगी और हमें अच्छी चीज़ें प्राप्त होंगी। अगर हमारी वाइब्रेशन नेगेटिव है तो उन सब का भी फिर सब चीज़ों पे असर होगा और वो चीज़ें हमें उसी तरीके से रिजल्ट देंगी। तो हमेशा अपनी वाइब्रेशन का ध्यान रखिए। आप जो भी काम करने जा रहे हैं उस समय कॉन्शियस रहिए, उस समय अच्छे भाव में रहिए, अच्छी फीलिंग्स में रहिए, अच्छा ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करिए। जब आप किसी किताब को पढ़ने जा रहे हैं तो उस किताब को पहले धन्यवाद बोलिए। जब आप किसी लैपटॉप को, कंप्यूटर को, किसी गैजेट को यूज़ करने जा रहे हैं, आपके फ्रिज को यूज़ करने जा रहे हैं, आपके गैस के चूल्हे को यूज़ करने जा रहे हैं, आपके पंखे को यूज़ करने जा रहे हैं, एसी को यूज़ करने जा रहे हैं, आप जिन कपड़ों को पहन रहे हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस बिस्तर पे सो रहे हैं, आप जिस गाड़ी को चला रहे हैं, उनके प्रति हमेशा ग्रेटफुल होने की फीलिंग रखिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करिए, उनको धन्यवाद दीजिए कि आपके कारण मेरे जीवन में, मेरा जीवन ज़्यादा अच्छा हो गया है, मैं ज़्यादा अच्छे से जीवन को जी पा रहा हूँ। आपके उपयोग होने से, एक गाड़ी के होने से, एक लैपटॉप के होने से, एक एसी के होने से, एक फ्रिज के होने से मेरे जीवन में ज़्यादा सुगमता आई है, मेरे जीवन में ज़्यादा ईजीनेस आई है, मैं ज़्यादा आरामदायक जीवन आपके कारण जी पा रहा हूँ। उन सब चीज़ों को धन्यवाद दीजिए। आप जब भी उनको उपयोग करते हैं उन सब चीज़ों को धन्यवाद दीजिए। आपके जीवन में जो कोई व्यक्ति आता है उन सब के प्रति आप धन्यवाद का भाव रखिए और फिर देखिए कि उन सब की वाइब्रेशन भी बदल जाएगी, आपके लिए तो बदल ही जाएगी और आपके जीवन में उनसे वैसी चीज़ें आएंगी जैसी आप चाहते हो। ये इस प्रकृति का नियम है, ये इस संसार का नियम है, ये इस यूनिवर्स का नियम है और ये संसार इसी तरीके से चलता है। तो अपनी वाइब्रेशन बदलिए, अपने खाने को अच्छा बनाइए जिससे कि आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले, आपको अच्छी सोच मिले, आपको अच्छे विचार मिलें और आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव हो। मेरे साथ में इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कर लीजिए
अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे के वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको मेरे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इससे लोगों के जीवन में कोई बदलाव हो सकता है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें और उनके जीवन में भी बदलाव लाने के लिए भागीदार बनें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।